सुधांशु जी, एक बात जो कांग्रेस और उसके समर्थक मान रहे हैं वो ये कि बीते कुछ सालों में राहुल जी की इमेज को आप लोगों ने डेंट कर दिया था। उनके नाम के आगे एक अपवाद का आप लोग इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जनता राहुल जी को सीरियसली लेने लगी है। राहुल गांधी जो ब्रांड है वो काफी मजबूत हुआ इस यात्रा से, लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं इसके दो बिंदुओं पे उत्तर देना चाहूंगा। पहला, बहुत विचारधारा की बात होती है जनाब। विचारधारा वो होती है कि सैद्धांतिक मुद्दे पे, हम भी 71 साल पुरानी पार्टी हो गए, 51 में बना था। एक सैद्धांतिक मुद्दा बताइए जिसपे अपना स्टैंड चेंज किया हो। धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, श्री राम जन्मभूमि हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, भारत को परमाणु शक्ति बनाने का विषय हो। जो हमारे कोर इशू 70 साल से थे कभी चेंज नहीं हुए, और कांग्रेस एक कोर इशू बता दे जिस पे स्टैंड न चेंज किया हो इनका। इसलिए विचारधारा उसे कहते हैं जो दृढ़ता से रहे। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं जो आपने कहा राहुल गांधी जी पे। देखिए, इसका मूल कारण जानते का था, गंभीर बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा का ना भाजपा से कोई मतलब था ना मोदी जी के लिए। ये तो विपक्षी दलों को दिखाने के लिए थी, क्योंकि बहुत से चौधरी उत्पन्न हो गए थे। तेलंगाना वाले केसीआर जी दावा करने लगे थे, ममता जी दावा करने लगी थी, नीतीश कुमार जी को ख्वाबों ख्यालों में आने लगा था, अखिलेश जी को लगता था वो नेता बन सकते हैं, केजरीवाल जी, शरद पवार जी। तो देखिए, कांग्रेस ने दिखा दिया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिएगा। तो उन्होंने एक प्रकार से वो विपक्ष के अन्य दलों को डराने के लिए था, जिसमें वो कामयाब हुए। और रही बात इसकी, इसीलिए उनके साथ कोई आने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। शुभंकर जी, अभी बार बार हमारे चरण सिंह सापरा जी एक शेर बोल रहे थे, तो आज कांग्रेस की स्थिति जानते हैं क्या है? जब 77 में जनता पार्टी बनी, वो 79 में टूट गई थी, तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, वो आज आपके लिए बिल्कुल सही उठती है कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, इसीलिए आपके सुर में सुर मिला। देखिए सुधांशु जी, आप अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक सवाल चरण जी का पहले रह गया था सर, और ये सवाल मेरे मन में भी है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कम से कम 10 नाम गिनाए थे, और प्रज्ञा ठाकुर का भी जो हाल का बयान था, वो कह रहे हैं कि अगर एक आदमी मोहब्बत की बात कर रहा है तो इसमें बुराई क्या सर? इसका तो स्वागत होना चाहिए। आपकी पार्टी के कई नेताओं का, मंत्रियों का नाम लिया जो जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो समाज में तनाव पैदा करते हैं, और उसमें प्रज्ञा ठाकुर का हाल फिलहाल वाला वो बयान जिसमें कहा चाकू छुरी घर की तेज कर लीजिए। अच्छा, शुभंकर जी बहुत अच्छा बोला। ये पूछिए, सर तन से जुदा कर दिया गया, बोला कोई? पूरे हिंदुस्तान में नारे लगे सर तन से जुदा। राजस्थान में कर दिया गया। मतलब आप प्रज्ञा ठाकुर के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, प्रवक्ता प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है, आप बोलिए कि आपने सर तन से जुदा जहां हो गया था उसके खिलाफ बोला, वहां कहा नहीं गया था, वहां कर दिया गया था। चरण सिंह सापरा सुनिए, ठाकुर के बयान को कहा नहीं गया था, वहां कर दिया। उसके खिलाफ केस होना चाहिए। काट दिया गया था केरल में, कहा नहीं गया। एक बार सुन लेते सर, क्योंकि समय आखिर में आ गया। चरण जी एक बार सुन लेते सर, मैं आपको मौका दूंगा। आप ही का सवाल है सर। चरण जी, आप ही का सवाल पूछा है मैंने, आप ही का सवाल एक बार सुन लेते सर। हल्ला बोल में हल्ला नहीं करेंगे। समस्या होती है जी सुधांशु जी, मुझे मौका दीजिएगा। मैं बिल्कुल दूंगा सर, आप ही का सवाल पूछा है मैंने। सुधांशु जी, अगर वो घटनाएं हुई तो उससे प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा जस्टिफाई करेंगे? अरे घटनाएं हुई क्या बात कर रहे हैं जनाब? सुनिए, अरे ये नहीं कह रहा हूं केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कहा नहीं गया। राजस्थान में कन्हैयालाल साहू, रितेश सोनी का सर काट दिया गया, कहा नहीं गया। कश्मीर में सर काट दिए गए, कहा नहीं गया। और कोई बोला चू से मुंह, गांधी के अहिंसा के सबसे बड़े स्वयंभू, वन एंड ओनली होल सोल कॉपीराइट होल्डर, और आज आकर यह बात कहने का प्रयास करते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में क्या से क्या नहीं बोला गया, इस मुल्क के टुकड़े तकसीम कर दिए जाएंगे। मेरी जान सुधांशु जी, जब ये घटनाएं हुई तो हम जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्होंने सामने आकर इन घटना की बुराइयां की, लेकिन जो एक न्यूट्रल इंसान है सुधांशु जी, जो एक न्यूट्रल इंसान है, वो उसे प्रज्ञा ठाकुर का बयान में उलझन देता है। भाई पूरी बात, शुभंकर जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। शुभंकर जी मेरी पूरी बात होने दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 5000 लोगों की हत्या को जस्टिफाई किया। मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, और क्या कहता कि अरे भाई चरण जी ठीक है, कर दिया उसमें जवाब दो। ठीक है चरण जी, जो वो कह रहे हैं जो कर दिया उस पर जवाब नहीं। चरण जी वो कह रहे हैं जो कर दिया उसको लेकर आज तक सवाल नहीं किसी ने पूछे, अब बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस स्थिति के अलावा आप लोग जिम्मेदार हैं।
यह आरोप आप पर लगाया गया। देखिए, बहुत बहुत हैरत की बात है। मैं आज बहुत दुखी हूं, दुखी मन से कह रहा हूं कि ये प्रज्ञा ठाकुर जो है, ये मेंबर पार्लियामेंट सांसद होते हुए इस तरह का वक्तव्य करती है और भारतीय जनता पार्टी उसको एंडोर्स करती है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जो अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आपने इसलिए उनको प्रमोट किया। आपके नफरती चिंटू जितने भी हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह है, संगीत सोम है, या और तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत को फैलाते हैं, उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 10 लोग के नाम गिना दिए, प्रमोट करते हैं।